breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये है माउंटेन आर कॉलिंग का डे 3 और आज हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप। सो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद रास्ते कैसे हैं, बाबूसर टॉप कैसा है, ये मैं आपको बताऊंगी। सो मेरे साथ रहिए। अभी थोड़ी देर के बाद राफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है। एज यू कैन सी वेल, जब मुझे रिवर राफ्टिंग का बताया गया था तो मुझे वो अंतालिया वाली राफ्टिंग याद आ गई थी, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर सीन ये है कि लाइफ जैकेट्स नहीं हैं। जो जैकेट्स हैं वो छोटे बच्चों की हैं और उसके क्लिप्स ठीक नहीं हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ से जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए जिनके पास लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है लाइक मी। सो वी आर वेटिंग कि कब आएगा और फिर हम कब जाएंगे। अब आई डोंट नो कि किस तरह की राफ्टिंग होती। डर तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता नहीं है। बट डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हो रही है कि अगर कोई चीज़ हम पाकिस्तान में भी करते हैं तो फिर उसको थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रॉपरली करना चाहिए कि लोग उसको इन्जॉय भी करें और उनको मज़ा भी आए और परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइफ जैकेट्स आएंगी तो फिर वो आगे जाएंगे। अब देखते हैं कि लाइफ जैकेट्स कितनी देर में आती हैं। बट ये वाला जो ग्रुप है ये जा रहा है, आप देखें इनको बैठा दिया है और काफ़ी एक्साइटेड हैं ये लोग राफ्टिंग करने के लिए। और थोड़ी देर के बाद ये लोग चले जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा भी इंतज़ाम कर देंगे ये लोग, कुछ ना कुछ लाइफ जैकेट्स आ जाएंगी। और उसके बाद लेट्स सी के यहाँ पर नारान में ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कैसा रहता है। और थोड़ी देर के बाद जो राफ्ट्स वापस आईं उसके अंदर लाइफ जैकेट्स भी थीं और लाइफ जैकेट्स को देखकर तमाम लोग ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा बहुत दिन के बाद खाने पर टूट पड़ता है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उन सबको लाइफ जैकेट्स मिल गईं और उसके बाद हमारा सफ़र भी शुरू हो गया। फाइनली लाइफ जैकेट और हेलमेट मिल गया है और थोड़ी देर के बाद हम जा रहे हैं ऐसे राफ्टिंग के लिए। तो लेट्स एंजॉय विद।
सो रिवर राफ्टिंग हमने कर ली है। 3 से 4 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, बहुत मज़ा आया। और अब हम वापस अपनी कोच में जाएंगे और फिर से हम जाएंगे वापस। तो जनाब, रिवर राफ्टिंग के बाद हमारी अगली मंजिल थी लुलुसर लेक और उसके आगे हमें जाना था बाबूसर टॉप। सो हम अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी और खूबसूरत रास्ते हमें मज़ीद महसूस कर रहे थे। कहीं बर्फ़ के बीच से गुज़रते हुए रास्ते, कहीं आबशार बह रहे थे और जगह जगह पर सयाह रुक कर तस्वीर बनवा रहे थे और अपने सफ़र को यादगार बना रहे थे। इसी तरह से रास्ते में भेड़ बकरियों के रेवड़ मज़ीद हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। और यहाँ पर जो बकरियाँ हैं वो भी कुछ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इन इलाक़ों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बालों वाली बकरियाँ होती हैं जो मज़ीद क्यूट लगती हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि साफ़ शफाफ आसमान, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बहता हुआ दरिया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। और ये खूबसूरत मनाजिर जब मज़ीद करीब से देखने का दिल किया तो हम चढ़ गए बस की छत के ऊपर। ना सिर्फ हम खुद इंजॉय कर रहे थे बल्कि जो लोग हमें देख रहे थे वो भी इंजॉय कर रहे थे। एनीवेज़, सफ़र आगे बढ़ता गया और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। एक इनोवेटिव चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि जब दोनों जानिब बर्फ़ ही बर्फ़ थी तो वहाँ पर जो कुछ मकामी लोग थे उन्होंने इस बर्फ़ को डीप फ्रीज़र का शेप देने की कोशिश की और वहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रख के ठंडी की जा रही थी। जैसा कि आप इस वक्त मनाजिर में भी देख सकते हैं, ये टेम्प्रेरी फ्रीज़र बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी करके सयाहों को दी जाएंगी। और ये वही ख़तरनाक रास्ता एक बार फिर से आ गया जहाँ एक जानिब आबशार तेज़ी से बह रहा होता है और दूसरी जानिब उसे रास्ता दिया जाता है कि वो दरिया में गिर जाए। और जब इसकी तेज़ी में बहुत इजाफा हो जाता है तो खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है। नारान और कागान में मैंने बहुत सी जगहों पर ऐसे बॉक्सेस देखे जिसमें शहद की मक्खियाँ शहद बना रही थी, लेकिन इसके बारे में मैंने ज़्यादा मालूमात लेने की कोशिश नहीं की। आप इन रास्तों को एंजॉय कीजिए और मेरे सफ़र में साथ रहिए ताकि आप जान सकें कि आगे क्या हुआ। जब दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो गई और आगे जाने का रास्ता नहीं था तो मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ की विलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर सकूँ। और मैं पहुँच गई पहाड़ों के ऊपर, उन लोगों के पास जो इन पहाड़ों के ऊपर घर बना कर रहते हैं। एक खातून से मैंने बात की और वो राज़ी भी हो गई कि वो मुझे अपना घर दिखाएंगी। और बातें करते करते हम उनके घर की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में जो टेंट्स लगे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि ये टेंट्स क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके जो मवेशी हैं वो इन टेंट्स में रहते हैं और उनका जो घर है वो अंदर से कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यह है छोटा सा मिट्टी का एक घरौंदा जो बहुत ही छोटा सा है। एक तरफ किचन है, एक तरफ चारपाई बिछी हुई है, कुछ कपड़े हैं, ज़रा से बर्तन हैं, संदूक हैं जिसमें बाकी सामान रखा हुआ है और बहुत ही नीची छत है। मिट्टी के ये घर बने हुए हैं जो कि गर्मियों में इस घर को ठंडा रखते हैं।
और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ के लोग बालाकोट शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। बाहर जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर हर घर के सामने एक तंदूर बना हुआ था, ताकि ये लोग यहाँ पर आसानी रोटियाँ बना सकें। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पर सोलर पैनल्स हैं, ताकि जब रात को अंधेरा हो जाता है तो फिर इन सोलर पैनल्स के ज़रिए ये अपने घर को रोशन कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। ये लोग यहाँ पर क्रॉप्स भी उगाते हैं। इस वक्त यहाँ पर आलू की फसल लगी हुई है और यहाँ पर मटर भी उगाया जाता है, और इन क्रॉप्स को बेचकर जो पैसा आता है उससे ये लोग गुजर बसर करते हैं। साथ साथ इनके मवेशी भी यहाँ पर रहते हैं। ये भैंस है, छोटा सा बच्चा भी है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि इसी तरह के टेंट्स और इसी तरह के घर बने हुए हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। आबशार का पानी ही खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी आबशार पर जाकर कपड़े धोए जाते हैं, वहीं पर जाकर बर्तन धोया जाते हैं, और इसी तरह से सिंपल सी ज़िंदगी गुजर जाती है। सो ये थी विलेज लाइफ जो मैंने आप लोगों को दिखाई कि ये लोग यहाँ पे कैसे गुजारा करते हैं। यहाँ पर सोलर पैनल्स के ज़रिए थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है, और बाकी कुछ क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं जो कि बेचते हैं, कुछ इनके मवेशी हैं, और दैट्स इट। बहुत सिंपल सी लाइफ है इनकी। इन्होंने मुझे अपने घर में आने दिया और मैंने ये घर देखे जो मैंने कभी भी नहीं देखे थे, सिर्फ दूर से देखे थे कि ये लोग पहाड़ों के ऊपर इस तरह से रहते हैं। लेकिन आज मैंने अंदर जाकर देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है इस तरह के एक्सपीरियंस करने का, जैसा कि मुझे आज मिला, और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद ट्रैफिक क्लियर हो गया और अब हम पहुंच चुके हैं लुलुसर लेक। सो लुलुसर लेक का नज़ारा भी मैं आपको करवाती हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं खुशी खुशी आप लोगों के लिए इसी तरह से ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाती रहूँ। और ये जनाब रास्ता जा रहा है लुलुसर लेक की जानिब। कुछ ही देर में हम लुलुसर लेक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ के कितने हसीन नज़ारे हैं और वो लेक कितनी खूबसूरत है ये मैं आपको बताऊंगी। सो साथ रहिए। और ये है लुलुसर झील, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये एक सहर अंगेज़ झील है, और सैफुल मलूक के बाद एक ये वो झील है जिसकी खूबसूरती की लोग मिसाल दिया करते हैं। ये झील सैफुल मलूक झील से यूँ भी मुख्तलिफ थी कि इसे कमर्शलाइज़ नहीं किया गया था, यहाँ पर वेंडर्स मौजूद नहीं थे, और यहाँ पर ख़ामोशी और पुरसुकून माहौल अपने अंदर एक अट्रैक्शन लिए हुए था, और ऐसा दिल कर रहा था कि पूरा वक्त यहीं गुजार दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद में सयाह भी यहाँ पर मौजूद थे जो इस झील की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। स्कूल की स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपने टीचर्स और फेलो फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी, और सभी इस झील की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ों पर बर्फ़ अभी मौजूद थी, जबकि झील का कुछ हिस्सा भी जमा हुआ था। हमें यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट्स रुकने के लिए कहा गया था, और 20 मिनट कैसे गुज़रे, कब गुज़रे, कुछ पता नहीं चला। बादलों की अगर बात की जाए तो बादलों का एक टुकड़ा जो देखने में मुझे काफ़ी हसीन लगा, वो भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और पहाड़ों पर इस वक्त यहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है, और पूरे रास्ते इसी तरह से पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ़ जमी हुई थी। माहौल इंतहाई पुरसुकून था और ठंडा भी था। 20 मिनट लुलुसर लेक पर गुजारने के बाद हमारा अगला पॉइंट था बाबूसर टॉप। हमने
हमने कोशिश की बाबूसर टॉप तक जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद है और हमें यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर और भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकर एंजॉय कर रहे हैं। सो अब कल कहाँ जाएंगे और कैसे एंजॉय करेंगे ये जानने के लिए मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।